हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड उसकी यूटिलिटीज। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? Their accounting standards are a set of guidelines that is generally accepted accounting principles that are followed for preparation and presentation of financial statement। ये क्या होते हैं? सेट ऑफ गाइडलाइंस होते हैं जो कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि गैप उसके अंडर में आते हैं, जो कि फॉलो किए जाते हैं किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए और उनको प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर ए सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट गवर्न फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ensuring consistency, transparency and comparability of financial statements across organizations। तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मेन पर्पस क्या है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को एक जैसा बनाना, ट्रांसपेरेंट रखना और उसको कंपेयर करना अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। So they help business investors and regulators and make informed decision by standardizing how financial transactions are recorded and reported। तो ये क्या करते हैं? ये इंश्योर करते हैं कि अलग अलग कंपनीज अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को एक स्टैंडर्ड वे में रिपोर्ट करें और उसे रिकॉर्ड करें। इससे क्या होगा? बिजनेस इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स को एक सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। So they are the accounting rules and procedures relating to measurement, recognition, treatment, presentation and disclosure of accounting transactions in the financial statement, and that is issued by the Council of Institute of Chartered Accountants of India। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर से रिलेटेड होते हैं। इंडिया में ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया दैट इज ICAI के काउंसिल द्वारा इशू किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं क्या? ये एक तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, इन सबको बनाने और प्रेजेंट करने के लिए फॉलो किए जाते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन पर्पस क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो ये है कि एक जैसा सिस्टम हो कंपनी में। ठीक है, मीन्स हर कंपनी या बिजनेस अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक स्टैंडर्ड तरीके से रिकॉर्ड करे ताकि सब कुछ एक फॉर्मेट में हो, प्रॉपरली तरीके से प्रेजेंट हो। ठीक है, दूसरा है ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रांसपेरेंसी मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी तरह की गड़बड़ या कंफ्यूजन ना हो, सब कुछ क्लियर हो और सही तरीके से दिखाया जाए। थर्ड है कंपैरिजन किया जा सके। अगर दो कंपनीज के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स सेम फॉर्मेट में बने होंगे तो इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स उनको आसानी से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, मींस कोई भी बिजनेस अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को गलत तरीके से ना दिखाए। देखो क्या होता है ना कि इंडिया में जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है दैट इज ICAI, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है। ठीक है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के थ्रू तैयार किए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ASB। ठीक है, तो इन्हीं स्टैंडर्ड्स का फॉलो करना हर बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है ताकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक जैसी रहे। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ए और कंपनी बी दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है तो इन्वेस्टर्स आसानी से दोनों कंपनीज के प्रॉफिट, लॉसेस और एसेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड्स ना हो तो हर कंपनी अलग अलग तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाएगी, जो इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट के लिए दोनों कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक यूनिवर्सल रूल बुक है जैसा काम करता है, जो बिजनेस वर्ल्ड में फेयरनेस, कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। राइट, अब ना हम बात कर लेते हैं अब ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके? फर्स्ट है मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस विद द एम टू एलिमिनेट देम टू एक्सटेंड पॉसिबल। मतलब हर कंपनी अपनी अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस फॉलो करती है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन एम क्या होता है कि जितना हो सके इन डिफरेंसेस को कम किया जा सके या हटा दिया जाए, जिससे सब कंपनीज एक ही स्टैंडर्ड को, एक ही मेथड को प्रॉपरली तरीके से फॉलो करें। सेकंड है प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक मेन इंपॉर्टेंट गोल ये भी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना आसान बनाया जाए। जब एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो किया जाता है ना, तो प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्लियर होती है, एक्यूरेट होती है और इजी टू अंडरस्टैंड होती है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड एंड अप्लाइड। मीन्स हर कंपनी अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट करती है। लाइक जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया, डेप्रिसिएशन मेथड हो गया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो गया, एक्सेट्रा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये इंश्योर करते हैं कि ये पॉलिसीज क्लियरली तरीके से समझी जा सके और प्रॉपरली तरीके से उन पॉलिसीज को अप्लाई किया जा सके।
फोर्थ है फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर एंटिटीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक इंपॉर्टेंट गोल ये भी होता है कि डिफरेंट कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना इजी हो। अगर सभी कंपनी सेम अकाउंटिंग रूल्स और मेथड्स फॉलो करती है तो इन्वेस्टर्स, ऑडिटर्स और रेगुलेटर्स इजीली इन्हें कंपेयर कर सकते हैं और सही तरीके से फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट है इनहेंसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर लोग भरोसा कर सके। जब कंपनीज प्रॉपर अकाउंटिंग रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो करती है ना, तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट होते हैं, फेयर होते हैं और रिलायबल होते हैं, जिससे जो भी इन्वेस्टर्स हैं, लेंडर्स हैं या रेगुलेटर्स हैं, बिना किसी डाउट के उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पढ़े। अब हम बात कर लेते हैं कि यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द नॉर्म्स। ये क्या करता है, नॉर्म्स प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर, जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, सेकंड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंश्योर यूनिफॉर्मिटी। ये यूनिफॉर्मिटी भी इंश्योर करती है इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब यूनिफॉर्म हो। जब भी आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो वो यूनिफॉर्मिटी तरीके से हो, बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। थर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिएट कॉन्फिडेंस। ठीक है, प्रॉपर तरीके से अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मेथड्स को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा अमंग द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, लास्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प ऑडिटर्स इन ऑडिटिंग द अकाउंट। ठीक है, अकाउंट्स में ऑडिटिंग में ऑडिटर्स की भी हेल्प करती है, सो दे हेल्प अकाउंटिंग टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और यूटिलिटी क्या होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।